चलिए, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्वेश्चन प्रश्नावली आपका 5.2 का क्वेश्चन आपका 16वां है। करेक्ट डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय द 12। कि कोई एक समांतर श्रेणी मुझे ज्ञात करना जिसका तीसरा पद 16 है तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमारे पास सीरीज क्या होगी फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सीरीज को निकालने के लिए मुझे ए और डी चाहिए। तो ए और डी को हम लोग मान ले रहे हैं कि लेट अस कंसीडर द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अब जब ये मैंने अडॉप्ट किया तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न के हिसाब से कहा कि थर्ड टर्म 16 दे रखा है, तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस का d, a प्लस का d। फॉर्म जो हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं an इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस का 1 इनटू का d वाला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। फाइंड द n थर्ड टर्म जो होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर तीसरा है तो a घट जाएगा तो 2d बनेगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस का 2d हो जाएगा। अब a3 की वैल्यू दे रखा है 16 दे रखा है, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस का 2d। इक्वेशन फर्स्ट बना कर छोड़ दिया। दूसरा कहा सातवां पद, तो सातवां पद हम निकाल लेते हैं। a7 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस का 6d बने, इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। फिर और इसे किया गया पांचवें पद का, तो a5 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस का 4d, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड बना ले रहे हैं। इस वाले में 3 2 और 3 में रिलेशन दे रखा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो a7 है वो a5 से 12 अधिक है, तो इसको मैं इस तरह से कर पाया a7 इज इक्वल टू a5 प्लस का 12। a7 और a5 की वैल्यू मैंने आपको पुट किया, a प्लस का 6d इज इक्वल टू a प्लस का, इसकी a5 की वैल्यू a प्लस का 4d प्लस का 12। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको रिमूव करेंगे, 6 माइनस का 4d बनेगा बराबर का 12 रहेगा। 6 में से 4 को घटाएंगे, 2d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब इस d की वैल्यू हम लोग उठाकर रखेंगे मान किसमें, समीकरण 1 में, तो लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से 16 इज इक्वल टू a प्लस का 2 इंटू का 6, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस का 6 टू जा 12, तो ये a प्लस का 12 हो जाएगा। इसको रिमूव करूंगा तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 16 माइनस का 12, और 16 माइनस 12 में सिर्फ घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरे को 4, यानी a की वैल्यू मेरे को मिल गई कितना 4। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम अच्छा ये दोनों वैल्यू मेरे को मिल गए, a और d मिला, तो हमें सीरीज फाइंड करना है। सीरीज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या होता था, a1 तो मिल गया, a2 जो होगा a प्लस का d मिलेगा, मैंने क्या इसमें रखे थे, जब a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू कितना 6, तो दोनों को रखोगे 6, ये 10 हो जाएगा, यानी a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे को 10 आ जाएगी। a3 की वैल्यू निकालो, ऐसा क्या होगा, a प्लस का 2d, इस पे वैल्यू रखो, यानी 4 प्लस का 2 इंटू 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 धन का 6 दूना 12, और 12 4 क्या आ जाएगा 16।